नमस्कार दोस्तों। सुभाष की बात में मैं आपसे एक बात करूंगा जो कि इधर के दिनों में बहुत जगह सुनने और देखने को मिल रही है कि क्या भारत के भविष्य पर ध्रुवीकरण का साया छा रहा है। दरअसल भारत जो है वो आज एक ऐतिहासिक मोड़ पे खड़ा है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और जो नक्सलाइट के लिए कोरो घोटालू में जो पहाड़ी पर नक्सलियों के साथ जीत दर्ज की है, इसने राष्ट्रीय गौरव को नई ऊंचाइयों पे पहुंचाया है। लेकिन इस गर्व के बीच कुछ घटनाएं जैसे विदेश सचिव विक्रम मिस्री और कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ सोशल मीडिया पे बदजुबानी, मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह की आपत्तिजनक टिप्पणी और हर मुद्दे को हिंदू मुस्लिम रंग देने की कोशिश, यह सवाल उठाती है कि क्या हम किस तरह का नया भारत बना रहे हैं। न्यायपालिका, सोशल मीडिया और ध्रुवीकरण की राजनीति इस समय देश के सामाजिक ताने बाने को आकार दे रही है। इसका विश्लेषण न केवल हमारी चुनौती को उजागर करता है बल्कि एक बेहतर भविष्य की राह भी दिखाता है। न्यायपालिका संवैधानिक मूल्यों की प्रहरी है। न्यायपालिका भारत के लोकतांत्रिक ढांचे का सबसे मजबूत स्तंभ है। मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह द्वारा कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन कहने के बाद मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया और सुप्रीम कोर्ट ने इसे राष्ट्रीय शर्मिंदगी करार दिया। यह दर्शाता है कि न्यायपालिका न केवल व्यक्तिगत सम्मान बल्कि सेना जैसे राष्ट्रीय संसाधनों की गरिमा की रक्षा के लिए भी तत्पर है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया पे गलत सूचनाएं और नफरती भाषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार को तंत्र विकसित करने को कहा है, जो सामाजिक एकता को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि न्यायपालिका के सामने चुनौतियां हैं। राजनीतिक दबाव, कानूनी प्रक्रियाओं में देरी और सोशल मीडिया जैसे नए क्षेत्र में प्रभावी कार्रवाई की कमी इसके प्रयास को सीमित करती है। फिर भी इसका एक सख्त रुख नेताओं को जवाबदेह बनाने और अल्पसंख्यक समुदाय में विश्वास जगाने की अहम भूमिका निभा रहा है। एक ऐसे भारत के लिए जहां कानून का शासन सर्वोपरि है, न्यायपालिका को और सशक्त बनाने की जरूरत है। सोशल मीडिया दोधारी तलवार की तरह है। सोशल मीडिया आज भारत में सूचना और प्रचार का सबसे शक्तिशाली मंच है, लेकिन यह एक दोधारी तलवार बन चुका है। एक तरफ यह जनता को एकजुट करता है और बहुत सारे अभियान चलाता है, दूसरी तरफ जो है वो जो बहुत सारी गलत सलत सूचनाएं हैं उनको भी लोगों तक पहुंचाने में कोई गुरेज नहीं करता। यदि हम एक्स प्लेटफॉर्म पे जाएं और वहां पर कोई आदमी कोई टिप्पणी करता है तो वहां जिस तरह की गाली गलौच और जिस तरह की खबरें डाली जाती है या जिस तरह के भ्रम फैलाया जाता है, वो निश्चित रूप से ये जो अभियान चला रहे हैं आप कि वो अभियान एक तरफ रह जाते हैं। और ये जो ट्रोल कंपनी है या जो लोग इस तरह की अपमानजनक टिप्पणियां करते हैं जिससे जन आक्रोश को आवाज भी मिली है और लोगों ने विरोध भी किया है, पर यह नफरत और ध्रुवीकरण का एक अड्डा बन गया है। मिस्री की बेटी को निशाना बनाना, कुरैशी को मुस्लिम की पहचान पर हमले और ऑपरेशन सिंदूर जैसे राष्ट्रीय गौरव के मुद्दे को सांप्रदायिक रंग देना इसका एक सबूत है। संगठित ट्रोल आर्मी और फर्जी खातों के जरिए गलत सूचनाएं फैलाना सामाजिक एकता को कमजोर कर रहा है। सोशल मीडिया की अनियंत्रित प्रवृत्ति एक बड़ी चुनौती है। आईटी एक्ट 2000 जैसे कानून मौजूद हैं, लेकिन इसका अमल कमजोर है। एक्स जैसे वैश्विक मंचों पर नफरती सामग्री को हटाने में देरी और अनाम खातों को पकड़ने की जटिल समस्या जो है एक गंभीर बनाती है। यदि इसे नियंत्रित नहीं किया गया तो सोशल मीडिया एक ऐसे भारत की ओर ले जाएगा जहां अविश्वास और नफरत हावी हैं। इसके लिए सरकार, प्लेटफॉर्म्स और नागरिक समाज को मिलकर डिजिटल साक्षरता बढ़ानी होगी और नफरती सामग्री को तुरंत कार्रवाई करनी होगी। ध्रुवीकरण की जो राजनीति है उसकी वो एकता के लिए हमारे सबसे बड़ा खतरा है और खास करके हिंदू, मुस्लिम और सत्ताधारी विपक्ष के बीच भारत की सामाजिक एकता के लिए सबसे बड़ा खतरा ये बन चुकी है। विजय शाह की टिप्पणी विपक्ष को राष्ट्रद्रोही बताना और तिरंगा यात्रा का सांप्रदायिक दुरुपयोग कर इसकी मिसाल है। एक राजनीति वोट बैंक को मजबूत करने के लिए सामाजिक विभाजन को बढ़ावा दे रही, लेकिन इसका दीर्घकालिक परिणाम विनाशकारी है। अल्पसंख्यक समुदाय में असुरक्षा, बहुसंख्यक समुदाय में नफरत और असहमति को गद्दारी करार देना लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर करता है। हालांकि बहुत सारी आशाएं भी हैं, जैसे उमा भारती जैसी नेता ने विजय शाह की निंदा की है और
जनता का सोशल मीडिया पे प्रतिरोध भी दिख रहा है कि ध्रुवीकरण की राजनीति को वो चुनौती दी जा सकती है। लेकिन जब तक राजनीतिक दल इस रणनीति को नहीं छोड़ते और मीडिया सांप्रदायिक उन्माद को बढ़ावा देना बंद नहीं करता, तब तक एक समावेशी भारत का सपना अधूरा रह जाएगा। हम नए भारत की बात कर रहे हैं। नया भारत जो है वो एकता की राह पर है, दो रास्तों के चौराहे पर वो खड़ा है। एक रास्ता सामाजिक विभाजन, नफरत और असहिष्णुता की ओर जाता है, जहां राष्ट्रीय संसाधनों का अपमान और धार्मिक ध्रुवीकरण आम हो जाएगा। दूसरा रास्ता एक समावेशी, एकजुट और मजबूत भारत की ओर जाता है, जहां कानून का शासन, सामाजिक एकता और लोकतांत्रिक मूल्य सर्वोपरि है। इस दिशा में कुछ ठोस कदम भी उठाना जरूरी है। न्यायपालिका को सशक्त करना जरूरी है। सोशल मीडिया पे नफरत फैलाने वालों के खिलाफ तेज कार्रवाई और प्रभावी कार्रवाई जरूरी है, और इस पे नियंत्रण भी जरूरी। जो नफरती सामग्री हटाने और ट्रोल खातों पर कार्रवाई के लिए प्लेटफॉर्म को जवाबदेह बनाया जाए, डिजिटल साक्षरता को बढ़ाया जाए, और ये जो ध्रुवीकरण की बात कर रहे हैं उन पर कहीं ना कहीं अंकुश लगे, चाहे वो किसी पार्टी के हो। अगर कोई भी पार्टी का आदमी इस तरह की हरकत करता है तो पार्टी को खुद सामने आना चाहिए, राजनीतिक दलों को आना चाहिए। समाज का आदमी करता है तो समाज को आगे आना चाहिए, क्योंकि हम एक नए भारत की कल्पना कर रहे हैं। और ये जो नया भारत है वो इस तरह तो नहीं बनेगा कि हम एक तरफ नफरत की बात करें। अभी मोदी जी ने कहा कि टेरर और टाक एक साथ नहीं होगी, पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा। तो यही बात हम ये भी कहना चाहते हैं कि जो हमारे देश के नायक हैं, चाहे वो कर्नल सोफिया हो, विक्रम मिश्री हो, या और कोई भी हो, वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी विचारधारा के हों, पर वो भारत के लोग हैं और भारत के संकट के समय में वो सीना तान कर खड़े हैं। तो ऐसे लोगों को यदि हमने नहीं प्रोटेक्ट किया और उनके साथ खड़े नहीं हुए, तो भारत के भविष्य पर जो ध्रुवीकरण का साया है वो निश्चित रूप से छाया हुआ है, और इसको हमको हटाना है। हम बाहरी दुश्मन से मिलकर निपट लेंगे, पर हमारे घर के भीतर जो इस तरह की गतिविधियां चल रही हैं उसको रोकना जरूरी है। नमस्कार।